गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम अनिंदिता रॉय फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीजीएल मेंस 2019 के नेक्स्ट सेट ऑफ एरर्स के साथ आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। सो इसमें हमने देखा कि दिस ज्वेलरी बॉक्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्वालिफाई करेगा, ज्वेलरी बॉक्स जो है वो नाउन है। बॉक्स हमेशा नाउन होता है, उसके साथ दिस जो होता है नाउन के आगे जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। और किस तरह से ये एडजेक्टिव यूज हुआ है इसने इंडिकेट किया है, इसलिए ये चीज हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दोज, सच एंड दीज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। चलिए, दिस ज्वेलरी बॉक्स सही है, एक ज्वेलरी बॉक्स है क्योंकि इसमें दिस यूज हुआ है, यानी एक की बात कह रहे हैं। ये सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज हुआ है, एकदम ठीक है। सो इज हुआ है वो सही है। इज मेड फ्रॉम सिल्वर, किससे बना हुआ है वो? सिल्वर, चांदी से बना हुआ है। एंड इज एन एंटिक पीस। एंटिक मतलब होता है जो पुरानी चीजें राजा महाराजा के पास होते हैं, आज के डेट में वो बनती नहीं है, वो पुराने जमाने का कलेक्शन होता है हमारे पास, इसलिए बहुत ही प्रेशियस होता है। म्यूजियम में हम उसे सेव करते हैं और धरोहर की तरह रखते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड एज एन एंटिक। सो ये जो पुराना ये ज्वेलरी बॉक्स है वो एंटिक पीस की तरह है। और ये किससे बना हुआ है? चांदी से बना हुआ है। It is made of cotton, it is made of wood, it is made of silver. ये प्रपोजिशनल एरर है। जब भी हम मेड इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो प्रपोजिशन यूज होता है वो किससे बना हुआ है? चांदी से। फ्रॉम का यूसेज होता है अलग होने के लिए। फ्रॉम होता है सेपरेशन, ये याद रखना है। आई फेल फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, आई फेल फ्रॉम द रूफ। हम ऊपर से नीचे गिर गए तो अलग हो गए, लेकिन मेड तो उसी से बना हुआ है, यानी उससे जुड़ा हुआ है, वो चीज से ही बना हुआ है। ऐसे में अलगाव का रीजन यहाँ नहीं देता, अलगाव का मीनिंग नहीं देता है, इसलिए फॉर्म डेफिनेटली रॉन्ग प्रिपोजिशन है। यहाँ यूज करना ऑफ, इसलिए यहाँ कहाँ यूज हुआ है मेड फ्रॉम? यहाँ है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है, ऑफ वहां लगाना है जहां मेड ऑफ होता है, और फ्रॉम सेपरेशन का आइडिया देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 2, नाइदर सैम नॉर आई। सो नाइदर नॉर का रूल फटाफट देख लीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ये पेयर्ड कंजंक्शन की तरह यूज होता है। नाइदर जो है एक स्टेटमेंट को जोड़ता है, नाइदर के बाद एक स्टेटमेंट होता है, नॉर के बाद एक होता है। या तो स्टेटमेंट होगा या फिर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड होगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये एक वर्ड 1 हुआ, ये नॉर के बाद वर्ड 2 हुआ। तो अगर हम वर्ड 1 को x मानते हैं, वर्ड 2 को y मानते हैं, तो नाइदर के बाद x होगा, नॉर के बाद y होगा। अगेन आई रिपीट, नाइदर के बाद x होगा, नॉर के बाद y होगा। तो अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से फिर दिखेगा, नाइदर x मतलब यहाँ हो गया राम, नॉर आई, y मतलब आई हो गया। दिस इज सब्जेक्ट 1, दिस इज सब्जेक्ट 2। हमेशा याद रखना है नाइदर नॉर या फिर आइदर और में जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, जो कि वर्ब के बिल्कुल पास है, वही कमांड करेगा, रूल करेगा वर्ब को। फिर से एक बार दोबारा हम समझाते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे राम बोला, तो राम के साथ इज होना चाहिए, इज इंटरेस्टेड। और अगर आई हुआ तो उसके साथ एम इंटरेस्टेड होगा। अब नोटिस कीजिए, क्या एक ही सेंटेंस में हम दोनों वर्ब लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर वर्ब चुनना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तो नाम के साथ इज का ऑप्शन है, आई के साथ एम का। चूज करें तो क्या करें? तो रूल हमें कहता है एज पर इंग्लिश ग्रामर, जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है, जो सेकंड सब्जेक्ट है वर्ब के जस्ट बगल में है, वही कमांड करेगा, यानी आई के साथ जो लगेगा वो है एम।
तो यहाँ जो है आर नहीं होके एम होना चाहिए था, तो यहाँ का जो ऑप्शन होना चाहिए वो इस जगह पे आर की जगह एम होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। ये हमेशा याद रखना है, ये दोनों ही चीजें आइदर और नाइदर नॉट दोनों में एप्लीकेबल होता है। चलिए इस कंसेप्ट को हम समझ गए, अब फटाफट नीचे नंबर 3 में पहुंचते हैं। Poor people have run down of food supplies during the lockdown. So जो गरीब लोग हैं वो poor people यानी प्लूरल सब्जेक्ट, have जो है वो भी प्लूरल वर्ब है, सही है। They have run down, run down मतलब घट गया है। They have run short of food supplies. कब? During the this. Run down मतलब कट शॉर्ट होना होता है, यानी कम हो जाना होता है, यानी फॉल शॉर्ट ऑफ होता है। फॉल शॉर्ट मतलब किसी चीज की भारी कमी हो जाना। तो कमी किस चीज की हुई है? वो फूड सप्लाईज की कमी हो गई है। तो यहाँ पे हमारा दे हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग, दे हैव रन डाउन फ्रॉम, यहाँ पे जो ऑफ होता है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इस जगह पे इस प्रीपोजिशन को टिक करेंगे, रन डाउन ऑफ नहीं होता है। नंबर 4 में चलते हैं। He loses his tempers on the slightest provocations. He सब्जेक्ट है यहाँ पे, he सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसने जो वर्ब लिया है दैट इज सिंगुलर वर्ब। वो जो है अपना दिमाग बहुत जल्दी गर्म कर देता है ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, यानी थोड़ा सा भी उसे पिंच कर दो, प्रोवोक कर दो। प्रोवोक से आता है वर्ड प्रोवोकेशन। प्रोवोक मतलब इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट मतलब कुछ एक बुरा बोल दो, उसको थोड़ा सा भी बोल दो तो उससे चुभ जाता है, चुभ जाता है तो बिल्कुल अपना टेम्पर लूज कर देता है। तो स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा, जरा सा उसे प्रोवोक कर दो। प्रोवोक से वर्ड आता है प्रोवोकेशन। प्रोवोक इज वर्ब एंड प्रोवोकेशन इज नाउन। सो अगर थोड़ा सा भी उसे झंझा दो तो फिर वो अपना टेम्पर लूज कर देता है, यानी दिमाग गर्म हो जाता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना है तुम लोगों को। तो टेम्पर जो है वो जैसे हम कहते हैं ना, ये बंदा जो शॉर्ट टेम्पर है, कूल टेम्पर का है, टेम्परामेंट सही है, यानी टेम्पर यानी उसका दिमाग कैसा, मेंटल स्टेबिलिटी कितना, माइंड कितना शांत है, वो कभी भी टेम्पर्स नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ पे हमें टेम्पर्स नहीं यूज करना था, ओनली टेम्पर यूज करना था। सो कहाँ पे टेम्पर्स है? यहाँ पे है। सो योर आंसर हैज टू बी टेम्पर। He loses his temper on the slightest provocation. Okay, let's move to next question. Number 5. I want you to complete this work by 2 days. चलिए यहाँ का सब्जेक्ट जो है आई के साथ want, that is absolutely fine. This is subject, this is your singular subject के साथ in accordance verb हो गया। I want, I के साथ wants नहीं होता। अगर I single one है फिर भी वो wants नहीं लेता है, दिस इज एक्सेप्शनल थियरी, इसको नहीं यूज करना। आई के साथ हमेशा want, I go, I play, I watch, anything of this sort. So it will be a plural verb with I. I want you to complete this work. So I want you to do what? 2 plus infinitive. I want you to complete this work. That is correct till here. हम चाहते हैं कि तुम इस काम को कंप्लीट कर दो। By 2 days नहीं होता है, यानी 2 दिन के अंदर कर देना। दैट इज अ प्रपोजिशनल एरर। विद इन 2 days आई वांट यू टू फिनिश दिस, यानी 2 दिनों के अंदर। अगर बाय का यूज करना होता बाय द एंड ऑफ 2 days, या फिर ऐसे करके बोलना होता। बाय इज ऑलवेज, बाय सेट्स अ लिमिट, विद इन, इस टाइम पीरियड के अंदर कभी भी कर दो। बाय मतलब इस पॉइंट तक कर दो, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी 30th तक कर देना है। विद इन दिस तुम 25th को भी कर सकते हो, 21st को भी कर सकते हो। सो द आंसर शुड हैव बीन, वी हैव टू रिमूव बाय एंड द आंसर हैज टू बी विद इन 2 days. सो कहाँ पर इसका आंसर मिस्टेक दिया हुआ, दैट इज बाय। इस आंसर को हम लोग टिक कर देते हैं, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, दैट इज नंबर 6. The venue for the wedding have not been yet finalized. Venue is वो लोकेशन जहां पर हम किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। पार्टी
meeting any program is conducted, is organized at certain place. वो ऑर्गेनाइज किया जगह जिस प्लेस में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज नोन एज वेन्यू. जैसा हमारे ग्रीटिंग्स कार्ड में या हमारे मैरिज कार्ड्स में लिखा रहता है वेन्यू ऑफ दिस रिसेप्शन, वेन्यू ऑफ मैरिज कहाँ पे है, वो लोकेशन पे वो प्लेस दिया हुआ रहता. सो दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट. सो फॉर दिस वेडिंग, वेडिंग यानी फॉर दिस मैरिज, अब दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट क्योंकि जगह तो एक ही है जहाँ शादी हो रही है. तो इसका तो वर्ब भी एज पर इंग्लिश थियरी शुड हैव बीन सिंगुलर वर्ब बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब. तो अगर वेन्यू हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक है, तो उसका हम प्लूरल वर्ब हैव कैसे दे सकते हैं? दिस इज डेफिनेटली अ रॉन्ग वर्ब विद दैट, क्योंकि अगर वेन्यू एक है तो हमें भी तो वर्ब एक ही लेना चाहिए. एक वर्ब क्या होता है? हैव नहीं, हैज. यानी हम इस चीज को काटेंगे और यहाँ हैज को यूज करेंगे. दिस इज सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये आपको जानना होगा. वेडिंग का जो वेन्यू है, एक्चुअल सब्जेक्ट इज दिस, नॉट इवन वेडिंग. वेन्यू अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है. सो हैज येट नॉट बीन फाइनलाइज्ड. हैज के साथ V3 है, दिस इज फाइनली करेक्ट. सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हैव का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, इन नंबर C. सो विल टेक दिस आंसर एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, इस वीडियो में यहाँ तक है. आई होप आपके जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो रहे हैं. वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए. कीप इन टच, स्टे सेफ. दैट्स ऑल फ्रॉम you from this video. That's, thank you.